प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन निरंतर बदलता रहता था, तब नागलोक भी देवों और मनुष्यों की तरह अपनी भूमिका निभा रहा था। पाताल लोक में 8 महान नागों का निवास माना गया है। वासुकी, शेषनाग, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कोलिक और तक्षक। इनमें तक्षक नाग अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त थे। हस्तिनापुर के महान राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। वे धर्मात्मा थे, परंतु एक बार दुर्भाग्यवश उनसे एक गंभीर भूल हो गई। एक दिन वन में शिकार करते समय वे अत्यंत प्यासे और थके हुए एक आश्रम पहुंचे, जहां महान तपस्वी ऋषि समिक ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे जल मांगा, परंतु मौनव्रती ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसे अपमान समझकर क्रोधित परीक्षित ने पास पड़ी एक मृत सर्प की देह उठाकर ऋषि के गले में डाल दी। यह समाचार ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मिली तो वे तपस्वी तो थे, पर युवा और तेजस्वी क्रोधी भी। उन्होंने जल लेकर शाप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन महान नाग तक्षक डसकर मृत्यु देगा। जब शाप की बात राजा को पता चली तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए महल को सर्प रहित और सुरक्षित करवा दिया। चारों ओर पहरे बिठा दिए गए, परंतु तक्षक कोई साधारण नाग नहीं थे, वे मायावी थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और फल लेकर महल में प्रवेश किया। उस फल में वे सूक्ष्म कीट के रूप में छुपे हुए थे। जैसे ही वह फल राजा के समीप पहुंचा, तक्षक ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और अग्नि समान विष से राजा परीक्षित को डस लिया। क्षण भर में ही राजा देह त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। पिता की मृत्यु से शोक और क्रोध में डूबे उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली, मैं तक्षक सहित सभी नागों का विनाश कर दूंगा। उन्होंने एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। मंत्रों की शक्ति से नाग लोक से सर्प खींच कर अग्नि में गिरने लगे। आकाश नागों की चित्कार से गूंज उठा। तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन के पास स्थान दिया, परंतु यज्ञ के ऋत्विजों ने मंत्रोच्चार किया। तक्षक का स्वाहा मंत्र की शक्ति से इंद्र सहित तक्षक भी यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगे। उसी समय वहां एक तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी पहुंचे, ऋषि आस्तिक। वे नाग माता मनसा और ऋषि जरत्कारु के पुत्र थे, अर्थात आधे मानव आधे नागवंश से जुड़े। उन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर राजा की स्तुति की और प्रसन्न होकर जन्मेजय ने वर मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा, राजन, इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा दुविधा में पड़े, पर वचन दे चुके थे। धर्म का पालन करते हुए उन्होंने यज्ञ रोक दिया। उसी क्षण तक्षक आकाश में स्थिर हो गया और उसके प्राण बच गए। शास्त्रों में वर्णन है कि नागों का स्थान भगवान शिव के पास है। तक्षक भी उन महान नागों में से हैं जो शिव के गले में विराजते हैं। कथा सिखाती है कि क्रोध से दिया गया शाप भी भयानक परिणाम देता है। बदला लेने से संसार का संतुलन बिगड़ता है। क्षमा और धर्म पालन सबसे बड़ा तप है। सृष्टि में हर प्राणी का स्थान है, यहाँ तक कि विषधर नागों का भी। कथा सिखाती है कि धर्म केवल युद्ध या प्रतिशोध में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में भी निहित है।